नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। एक सप्ताह पहले मुक्तेश्वर से सूपी गांव निवासी लापता किसान दीपक मेहता मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने किसान से लूटपाट की थी और इन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से तीनों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एक हफ्ते के बाद भी गुमशुदा किसान का पता तक नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस किसान की तलाश में जुटी हुई है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये कुछ दिन पहले हमारे मंडी से जो है एक किसान आया था, उसके वो मिसिंग हो रखी था। उसकी रिपोर्ट पे हम लोगों ने लगातार ढूंढ रहे थे। इसी क्रम में हमें थोड़ा पब्लिक से एविडेंस मिला और कुछ हमने सीसीटीवी कैमरे इत्यादि के आधार पे एक ऑटो वाले को आइडेंटिफाई किया, जिसमें उसका लास्ट मूवमेंट हुआ था। और उस ऑटो वाले को जब और ट्रेस किया, उससे पूछताछ करी, तो टोटल 3 लोगों के द्वारा जो है उस किसान के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके आधार पर हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। पिछले 2 दिनों से हरिद्वार में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं हरिद्वार की हर की पैड़ी के पास मोती बाजार में मूसलाधार बारिश से बाजार में पानी भर गया। मौके पर मेयर पति अशोक शर्मा पहुंचे और बीजेपी के विकास तिवारी ने भी मौके का जायजा लिया। ऐसे में दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोप लगाए। आज रात बहुत भीषण बारिश हुई और उसके बाद इस बाजार में जल भराव की स्थिति हुई, सिल्ट जमा हुई। और भारतीय जनता पार्टी, हमारा पार्षद दल लगभग पिछले 2 महीने से कहता आ रहा है कि साहब इन नालों की सफाई कराइए, लेकिन नगर निगम की महापौर, उनके पति लगातार नाटक कर रहे हैं। अगर 99% बीजेपी से संबंधित लोग ना लगे नालों के अंदर ही नहीं, और भी अन्य जगहों पे जिनको इनके पदाधिकारियों ने, इनके 2-3 तो मुख्य पदाधिकारी हैं मंडल में, उन लोगों ने जो है जगह कब्जा के सरकारी नगर निगम की और सरकारी 2-2 हजार रुपए रोज के किराए पे दे रखी है। कोरोना काल के बीच हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में बकरीद मनाई गई। इसमें पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष ध्यान रखा गया। जिस ईद में गले मिलकर मुबारकबाद दी जाती थी, उस ईद पर दूरियां देखने को मिली, जिसमें ज्वालापुर के पार्षद इसरार अहमद ने कहा कि हरिद्वार रेड जोन में चल रहा है, जिसको देखते हुए ईद पर विशेष ध्यान रखा गया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही ईद मनाई गई। जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पूर्णतः पालन करें, मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घरों में सैनिटाइज करते रहें, बार बार हाथ धोएं। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से लगने वाली है। आज ईद का दिन है। सबको मैं तहे दिल से हिंदू मुस्लिम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और पूरे भारत को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और रक्षाबंधन 3 तारीख की है। भाई बहन का एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। हिंदू समाज को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के टकोली गांव के ग्रामीणों में आजकल गुलदार का आतंक है। गुलदार ग्रामीणों के कई मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। टकोली गांव के लोग शाम ढलते ही गुलदार के डर से अपने घरों में दुबक जाते हैं। वहीं कई बार वन विभाग से शिकायत करने के बाद आखिरकार नरेंद्र नगर डिवीजन के डीएफओ ने खुद मौके पर पहुंचकर गुलदार को पकड़ने में कामयाबी पाई। डीएफओ का कहना था कि गुलदार की हालत ठीक न होने के कारण वो गांव के किसी खंडहर में जा घुसा, जहां पर वन कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इस गुलदार को अब चिड़ियापुर रेंज में छोड़ा जाएगा। मैं हेमंती बिष्ट, क्षेत्र पंचायत टपोली। मेरे क्षेत्र पंचायत टपोली में पिछले कई दिनों से गुलदार ने बहुत आतंक मचा रखा है। आए दिन मवेशियों पर हमला कर रहा है। कभी भी ये मनुष्यों पर भी हमला कर सकता है। शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इन घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लें। कीर्तिनगर रेंज से खबर आई थी कि एक गांव में एक घर जिसमें कोई रहता नहीं है, खंडर है, कोई दुकान साई चलती थी बस, उसमें एक गुलदार घुस गया था। गुलदार की उम्र तकरीबन 12 साल की है और इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, एक ही जगह बैठा हुआ था। तो इसे आज रेस्क्यू किया गया है वन विभाग की टीम द्वारा और चूंकि हालत ठीक नहीं है, इसलिए रेस्क्यू सेंटर हरिद्वार चिड़ियापुर भेजा गया है, जहां इसका ट्रीटमेंट चलेगा। थैंक यू। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में सोमवार को होने वाले अन्नकूट मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। प्राचीन काल से ही सावन पूर्णिमा के दिन धाम में अन्नकूट मेले का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट मेले के लिए मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। अन्नकूट मेले में बाबा केदार का पहाड़ी अनाज से श्रृंगार किया जाता है। केदारनाथ मंदिर में सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार अन्नकूट मेला धूमधाम से मनाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में भतुज मेला भी कहते हैं। हिमालय की उत्तुंग शिखर पर विराजमान केदारेश्वर का दिव्य ज्योतिर्लिंग, इसका स्वयं श्रृंगार
वीर सुमेर पर्वत कर रहे हैं। और दिव्य ज्योतिर्लिंग में यहाँ पर श्रावण पूर्णिमा के दिन जो भगवान का अन्नकूट, इसको गढ़वाल में भतूज कहते हैं, इसका मेला लगता है। इस बार कोरोना महामारी के कारण शायद कम मात्रा में भक्त पहुँचे यहाँ पर। जोशीमठ में पंच केदार में प्रसिद्ध पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव और उर्गम घाटी के दर्जन भर गांवों को जोड़ने वाली हेलंग उर्गम मोटर मार्ग भारी बारिश के चलते बाधित हो गया। सरकार हर साल इस मोटर मार्ग पर लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन इसके बाद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा, जिसके चलते स्थानीय लोगों को हर साल बारिश के सीजन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पीएमजीएसवाई के लिए सड़क दुधारू गाय बनी हुई है। हालांकि पीएमजीएसवाई मशीन लगाकर सड़क खोलने में लग गई है। जोशीमठ में महिलाओं के द्वारा चीन से सटी सीमाओं पर तैनात आईटीबीपी के जवानों के लिए राखियां भेजी गईं। आईटीबीपी के जवान जोशीमठ आए थे, जिनके हाथों महिलाओं ने 450 राखियां भेजी, ताकि चीन से सटी सीमा पर तैनात हिमवीर राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मना सकें। ये राखियां जोशीमठ की अग्रिम चौकियों तक पहुंचाई जाएंगी। दरअसल भारत चीन गलवान घाटी विवाद के बाद से चीन से सटी सीमाओं में जवानों की तादाद बढ़ गई है, जिसके कारण इस बार जवान घर नहीं जा पाएंगे। पहले तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम घर से दूर आए, फिर भी हमें आमंत्रित किया गया सर यहाँ। और आज जो पर्व है सर, ये भाई बहन की रक्षा के लिए होता है, पर सर हम पूरी देश की रक्षा के लिए आज के दिन प्रण लेते हैं कि पूरी देश की रक्षा करेंगे। और सर और जो इनके द्वारा जो राखी दी गई है, उसे हम ऊपर अपने भाइयों को बॉर्डर पर भेज देंगे सर। हम तो हमेशा से ही राखियाँ बांधते हैं। मैं तो अभी 8 साल से हमेशा हम बॉर्डर पे राखियाँ भेजती हैं अपने जवान भाइयों के लिए, उनकी सुरक्षा की कामना करते हैं। और ये लोग जो हमारी पूरे देश की सेवा करते हैं, अपने आन बान शान को लगा के, अपने जी जान लगा के, अपने घर परिवार को छोड़ के हमारी रक्षा करते हैं। हम लोग इनकी रक्षा की कामना के लिए इनको राखी भेजे। हम लोग तो चाहते थे बॉर्डर पर जाएं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से हम लोग इनके बीच न जा पाए, इसलिए इन भाइयों को हमने यहाँ पे बुला के इन पे अभी आज राखी का हम मना रहे हैं। बहुत खुशी हुई कि हम अपने घर से दूर हैं, फिर भी उन्होंने हमें आमंत्रित किया, तो हमें बहुत खुशी हुई है। तो हमने अब हमारे जो दोस्त लोग बॉर्डर क्षेत्र में हैं, उनके लिए यहाँ से राखी जो है इनके द्वारा हमारे को दी गई है। और हम ये शपथ लेते हैं कि अग्रिम चौकी पे हम जब तक रहेंगे तो जी जान से काम करेंगे और देश के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हिंदू धर्म के परापर बहुत साल से हम लोग रक्षाबंधन में अपने फौजी भाइयों को राखी भेंट करते हैं। और इस बार हम फौजों के बीच इसलिए नहीं गए कि कोरोना की वजह से हम लोगों ने फौजी भाइयों को यहीं पर बुलाया, और हर साल हम इनको राखी देते हैं। और ये हमारे देश के शान आन बान शान है। ये लोग जब बॉर्डर पर रहते हैं तो हम जिनकी रोटी खाते हैं और रात को जो है चैन की नींद सोते हैं। भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम का पंच बद्री प्रसादम अब देश और विदेश के श्रद्धालुओं को ऑनलाइन मिलना शुरू हो गया है। चमोली जिला प्रशासन ने पंच बद्री प्रसादम के विपणन के लिए कंपनी अमेजोन से करार कर लिया है। श्रद्धालु अब घर बैठे ऑनलाइन भगवान बद्रीनाथ का प्रसाद मंगाकर पुण्य अर्जित कर सकेंगे। इसमें जो हमारे पंचबद्री प्रसादम पिछले साल हम लोगों ने शुरू किया था, इस बार क्योंकि श्रद्धालु भी कम आ रहे हैं और इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको अमेज़ॉन के माध्यम से, क्योंकि अमेज़ॉन बहुत ही पॉपुलर साइट है ऑनलाइन मार्केटिंग की, तो उसके माध्यम से हम लोग प्रसाद को सेल करें, जिससे कि वहाँ पे जो भी यहाँ हमारे किसान हैं या स्व सहायता समूह हैं, उनके द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स हैं ये सभी। देखिए, देवस्थानम बोर्ड में पहली बैठक में इससे हुआ कि जो लोग किन्हीं कारणवश है, कोरोना है, बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ इस वक्त निर्माण हुई हैं और भगवान के धामों के दर्शन के लिए उत्तराखंड नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे पिछले वर्ष से गत वर्ष में जो लोग आए थे, उनको भगवान का प्रसाद उनके घर तक पहुँचे, इसकी व्यवस्था बनाने का निश्चय किया गया है। पहाड़ों में मानसून सीजन शुरू हो चुका है। वहीं मानसून सीजन में हेमकुंड साहिब की दुर्लभ तस्वीरें भी सामने आई हैं। कोरोना वायरस के चलते इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा संचालित नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरीके से हेमकुंड साहिब के नजारे हैं वो अपने आप में देखने लायक हैं। पावन झील भारी बारिश और बर्फ पिघलने के बाद काफी सुंदर नजर आ रही है और हेमकुंड में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। चमोली में नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग रैणी के पास जोशीमठ तहसील प्रशासन ने एक मंदिर की छत को तोड़ दिया, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि इस मंदिर में स्थानीय लोग पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन जोशीमठ प्रशासन ने शुक्रवार शाम को मंदिर की छत को तोड़ दिया। वहीं नायब तहसीलदार का कहना है कि जो मंदिर बनाया गया वो अवैध जमीन पर था। ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना के बिजली के खंभे इस मंदिर के पास लगाए गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर की छत को हटाया गया। अवैध रूप से इसे ऊपर उठाकर और लोहे की छत डालकर 33 kV की लाइन से मिला दिया गया था, जिससे कि सुरक्षा को लेकर खतरा उत्पन्न हो गया था और ये मंदिर
राज्य सरकार की भूमि श्रेणी 9(3) ख पर बना हुआ है। टिहरी जिले में भारी बारिश होने के कारण बौराड़ी स्टेडियम में पानी की निकासी न होने के कारण तालाब बन गया। 6 करोड़ की लागत से बने स्टेडियम में जल निकासी न होने की वजह से यहाँ बरसात में पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से खेल गतिविधियां भी प्रभावित हो जाती हैं। आपको बता दें कि बौराड़ी स्टेडियम को उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम के द्वारा 6 करोड़ की लागत से बनाया गया था। जो पर्यटन मंत्री थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में 6 करोड़ रुपए की DPR स्वीकृत करा करके उस स्टेडियम का विस्तारीकरण करवाया था और उस स्टेडियम के विस्तारीकरण को काम उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से करवाया और शेष जो अब काम की जो त्रुटि बची हुई है तो वो वर्तमान जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, जो मेरे संज्ञान में आया है कि अभी भी शासन में 86 लाख रुपए का जो एस्टिमेट जा रखा है वो विचाराधीन है। तो हम चाहते हैं कि ये राज्य स्तरीय जो स्टेडियम है इसको जो है सुव्यवस्थित करने के लिए, ताकि यहाँ पर जो है राज्य स्तर की जो है खेल कूद की जो प्रतियोगिताएं हो सके। ये बुराड़ी स्टेडियम में लगभग 6 करोड़ से काम हुआ था और तत्कालीन समय में उसमें ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो जो निर्माणदायी संस्था थी उनमें अपने एस्टिमेट में ही ड्रेनेज को नहीं रखा था। अभी हमने 86 लाख का इसका एक एस्टिमेट शासन को भेजा है। उसमें ड्रेनेज, इसका गेट और बॉयज़ और गर्ल्स के लिए डॉर्मेट्री की व्यवस्था की है। टिहरी विधानसभा क्षेत्र के गांव में उत्तराखंड जन एकता पार्टी का सदस्यता अभियान जारी है। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनाई का टिहरी विधानसभा क्षेत्र के गांव का भ्रमण कार्यक्रम भी जारी है। इसी क्रम में उनके द्वारा चंबा ब्लॉक के कई गाँव का भ्रमण किया गया, जहाँ पर युवा और गाँव के ग्रामीणों ने उत्तराखंड जन एकता पार्टी का दामन थामा। 50 से ज्यादा लोग हैं, मातृशक्ति भी है, नौजवान साथी भी है और मेरे सम्मानित मित्र से जो बड़े हैं, बड़े छोटे मिला के यहाँ पे सब 50 से ऊपर लोगों ने यहाँ पे सदस्यता ली। और इससे पहले भी जहाँ पे हम थे 2-3 गांव में करीबन 100 से ज़्यादा लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। तो निरंतर मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों का जो हमारा क्षेत्रीय दल, जो नया हमारा उत्तराखंड का जो दल बनाया हमने उत्तराखंड जन एकता पार्टी, उसमें सब लोग जुड़ रहे हैं। धौलधार ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत किरगनी के भेंटन तोक में भारी बारिश के कारण सड़क से बड़ा बोल्डर आने से पोल्ट्री फार्म टूट गया। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने कहा कि BRO के कारण ये हादसा हुआ है। अब पूरे बोल्डर गांव में आ रहे हैं, जिसके चलते कभी भी कोई जनहानि हो सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने लोन लेकर अपना पोल्ट्री फार्म और मशरूम प्लांट बनाया था, जो कि बोल्डर के चलते टूट गए हैं। उन्होंने प्रशासन से क्षति का आकलन करने की भी मांग की है। सर, ये जो डैमेज है, फार्म जो डैमेज है, ये मेरा 2 लाख में बना हुआ है फार्म है। उस टाइम मतलब कम से कम 3 साल पहले का ये लोनिंग का फार्म है। प्रशासन से ये मांग है सर कि या तो मेरा ये जो लोनिंग का फार्म है, या तो मेरा लोन माफ़ कर दो, या इस पूरे फार्म का जो रिपेयरिंग का है वो खर्चा आप दे दो, और दूसरा मशरूम का जो जितना खर्चा हुआ है वो दे दो। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।